नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई महीने की 31 तारीख है और दिन है गुरुवार। और आज जो सुबह सुबह आपके समक्ष आने का जो मकसद है वो है ये है कि अमेरिका ने जो कल यानी 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की जो ऐलान किया है, उस ऐलान को लेकर के लोग चिंतित हैं कि क्या होगा भारतीय खाद्य तेल बाज़ार का और ख़ास तौर से सरसों सोयाबीन का। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि अमेरिका ने भारत से आने वाले, अमेरिका को जो भारत की तरफ से सामान जाता है, भारत से जो चीज़ें अमेरिका जाती है उन पर 25% टैरिफ है, ना कि अमेरिका से कोई सामान यहाँ हमारे यहाँ भारत में आता है तो उस पर कोई टैक्स लगा है। ये तो हमारी मर्जी है कि हम टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, यानी हमारी सरकार की ये मर्जी है, वो कैसा चाहती है कैसा नहीं चाहती है, इसका क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या रिएक्ट करती है, इस पर सरकार का जो है वो मर्जी होती है उनकी अपनी, क्या करना चाहेंगे। लेकिन इससे डरने की, चिंतित होने की, खास तौर पे सरसों सोयाबीन आदि आदि पर अभी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो दबाव अमेरिका वास्तव में बना रहा है वो ये बना रहा है कि जो उनका जो सोयाबीन है, ख़ास तौर पे एक पर्टिकुलर हम बात करें सोयाबीन और कपास, वो उसके लिए चाहता है कि भारत अपना जो निर्यात है वो पूरी तरह खोल दे, दरवाज़ा खोल दे, जीरो टैरिफ कर दे। अगर वो चीज़ें आती हैं तब जाकर के हमें चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका के इस फैसले से भारत की जो तिलहन उद्योग है या तेल तिलहन की जो हमारा जो बाज़ार है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जब तक कि भारत की सरकार कोई अपनी तरफ से कोई कदम इस तेल में, जो कथित तौर पे कहते हैं कि महंगाई है, अगर इस कथित महंगाई को रोकने के लिए कोई सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो हमें ख़ास तौर पे सरसों में, खाद्य तेलों में कोई ज़्यादा चिंतित होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि भारत अमेरिका से ना तो सोया तेल लेता है और ना ही कोई और दूसरा तिलहन लेता है फिलहाल। और जो हमारी तरफ से क्या कहते हैं दूसरी जो चीज़ें जाती हैं, उसमें चाहे मेडिकल की चीज़ें हैं, उसमें चाहे दूसरे सेक्टर का सामान है और दूसरी और बहुत सी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका हमारे से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक चिंता करने की हमारी ज़रूरत ये है कि भारत का जो निर्यातक बाज़ार है, जो दूसरी चीज़ें अमेरिका को निर्यात करता है, उनके कामकाज पर असर पड़ेगा। आज का जो बाज़ार है, जो सरसों का बाज़ार है, उसमें हल्का फुल्का स्टेबिलिटी सी दिख सकती है, थोड़ी बहुत कोई 25 रुपये की गिरावट भी आ सकती है, लेकिन लगता ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं है। भारतीय जो बाज़ार के खाद्य तेल हैं विदेशी तेलों का अनुसरण करते हैं, आप जानते हैं, तो विदेशी तेलों में आज थोड़ा सा हल्का सा फिसलन दिख रहा है। हल्की सी गिरावट सोया तेल में, पाम तेल में बन सकती है। केएलसी थोड़ा कमज़ोर खुला है, शिकागो भी थोड़ा कमज़ोर खुला है और केएलसी का आज थोड़ा सा रिकवर होने के भी चांस है, शाम तक रिकवर भी हो सकती है। जो गिरावट दर्ज हुई है वो शाम तक रिकवर हो सकती है। और सरसों इसलिए ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं है कि आज जो सरसों के बड़े उत्पादक राज्य हैं, जिनमें हरियाणा और राजस्थान है, मुख्य तौर से राजस्थान है, उन मंडियों में, लगभग मंडियों में बारिश हो रही है, बहुत बड़े इलाके में बारिश हो रही है, तो उससे आवक घटेगी तो फिर बाजार टूटेगा नहीं ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के बाजार स्टेबल सा रह सकता है। और बहुत से लोग अभी भी पूछते हैं कि मासिक सदस्यता शुल्क कितना है, तो सब चीज़ें अब आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगी। व्हाट्सएप पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ जा कर के इन चीज़ों का पता करें और अपनी सदस्यता लें। बहुत बहुत धन्यवाद।